हेलो दोस्तों, आज के समय भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोगों को इतना समय भी नहीं रहता है कि वह अपने शरीर पर, अपने ब्रेन पर ध्यान दे, जिसकी वजह से लोगों को एंजाइटी, ब्रेन में स्ट्रोक और बहुत सारी ब्रेन की बीमारियां उनके सामने आती रहती हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी होने लगती है और डिप्रेशन भी होने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिप्रेशन को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए और डिप्रेशन के लिए कौन सी आयुर्वेदिक औषधि है जो आपके दिमाग को फ्रेश रखेगी, एक्टिव रखेगी और वह हमेशा तंदुरुस्त रहेगा। अगर दोस्तों आपको रात को नींद नहीं आती है और हर समय आप बेचैन रहते हैं, आपका कहीं भी मन नहीं लगता है, तो इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बताएंगे जो आपकी बीमारी पर काम करती है और बहुत सारी ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियों को ठीक करने का काम यह जड़ी बूटियां करती हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको कुछ बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं तो हम आपको 3 ऐसी औषधियां बताएंगे जो आपके ब्रेन को एक्टिव करेंगी और आपके दिमाग को शार्प करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो के साथ में। आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको हमारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, आज के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं और कुछ लोग निगेटिव सोचने वाले होते हैं। आपको डिसाइड करना होता है कि अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहना शुरू कर देंगे तो आपको निगेटिव बातें ही सुनने को मिलेगी और आप निगेटिव बातों की तरफ ही अपना रुख कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट होते रहते हैं और आप जिंदगी में कभी सफल भी नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो वह हर समय पॉजिटिव बात करते रहते हैं। वह जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच, जिंदगी में आगे बढ़ने के उनके बहुत सारे सपने होते हैं और वह लोग हमेशा शिक्षा पर ध्यान देते हैं। कोई उनसे एडवाइस भी लेते हैं तो वह उनको सही एडवाइस देते हैं, जिससे उनके साथ रहने वाले लोग भी मोटिवेट होकर कुछ जिंदगी में तरक्की कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं और जिनका कोई फ्यूचर में भविष्य ही नहीं होता है। दोस्तों, सबसे पहले अच्छे विचार और अच्छे संस्कार होना हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा हमें आगे बढ़ने पर प्रेरित करती है, जिससे हम आगे बढ़ने में बहुत सारी सफलताएं हासिल करते हैं और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अपने जीवन में हमेशा अच्छा सोचें और दूसरों का भी अच्छा सोचते रहें, जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं और आप हमेशा सकारात्मक विचार आपके दिमाग में आते रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपको जिंदगी में सफलता पानी है तो आपको खुद से प्रेम करना होगा। दोस्तों, आपको खुद से प्रेम करना जरूरी होता है। अगर आप खुद से ही प्रेम नहीं कर सकते हैं तो आप जिंदगी में किसी से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर हमारा साथी होता है। जब तक ये चलता है तब तक ही जीवन में हम कुछ कर पाते हैं, और जब हम अपने आप से प्रेम करना बंद कर देते हैं तो लोग हमसे प्रेम करना बंद कर देते हैं और हम डिमोटिवेट होकर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, निगेटिव सोच और निगेटिव बातों में ही रह जाते हैं। तो आज से ही आप इस चीज का निर्णय कर ले कि हम अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में अच्छी बातों को सोचेंगे, हम अच्छा करेंगे और लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप कोई अच्छी चीज सोचते हैं और अच्छी चीज सोचते सोचते आप अच्छा कर जाते हैं, यह एक अफर्मेशन सिग्नल है जो हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन को मिलता रहता है। यह सिग्नल ऐसा होता है कि पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करता है और अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाते हैं और हमें किसी भी तरह की एंजाइटी, किसी तरह का ब्रेन स्ट्रोक और किसी तरह की कोई भी बीमारियां नहीं होती है, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही कर पाते हैं। दोस्तों, अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, जिससे अच्छा ही हमसे हो जाता है, तो यह एक सिग्नल है जो हमें अच्छे काम के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं पा लेते हैं। सकारात्मक सोच, अच्छे विचार हमारे मन में ऐसे बीज होते हैं जो बीज आगे बढ़कर बड़े होते जाते हैं। अगर आप निगेटिव बातों के बीज अपने दिमाग में बोते हैं तो वह बड़े होकर निगेटिव ही सोचेंगे और निगेटिव ही उनका परिणाम होगा। और अगर आप
अपने दिमाग में अच्छे बीजों का निर्माण करते हैं तो वह बड़े होकर आपके दिमाग में अच्छी चीजों का ही संकलन करेंगे, जुड़ाव करेंगे, जिससे आप दुनिया में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इसका निरंतर अभ्यास आपका आत्मसम्मान बढ़ाता है, जिससे आपके मन को खुशी और सम्मान मिलता रहता है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को धन्यवाद करना होगा। दोस्तों, आज के समय में हर लोगों के पास में आईने होते हैं, घर पर ही आईने होते हैं। जब भी आपके साथ कोई अच्छा काम हो, आप किसी के लिए अच्छा कर दें और आपको वह सम्मान बहुत अच्छा लगे तो आईने के पास जाकर उसके सामने खड़े होकर अपने आप को धन्यवाद दो। धन्यवाद मेरे शरीर, आज मैंने अच्छा किया है। धन्यवाद मेरे ब्रेन, आज मैंने अच्छा किया है। धन्यवाद मेरी आत्मा, आज मेरे से अच्छा हुआ है। तो दोस्तों, अपने आप को धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने आप को धन्यवाद देते रहते हैं तो वह आपका शरीर उसी के लिए प्रेरित करता है और आप हमेशा अच्छा करते रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर आपने यह कहानी ध्यान से सुन ली तो आप अपनी जिंदगी में डिप्रेशन जैसी चीजों से बहुत दूर रहेंगे, आपको एंजाइटी कभी नहीं होगी और आप जिंदगी में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो आप हमेशा के लिए सफल हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको हमारी ये बात ध्यान से सुननी होगी और इसके साथ साथ इस बात के बाद में हम आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां बताएंगे जो आपके ब्रेन पर काम करती है, तो जिन्हें आप लेकर अपनी अंग्रेजी दवाइयों को बंद कर सकते हैं। अगर आप इन 3 दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा और सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यह कहानी आपका जीवन बदल देगी। अगर आप इस कहानी को सुनते हैं और इस कहानी को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप देखेंगे आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी और आप हमेशा जिंदगी में खुश रहना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, इस कहानी का नाम है दर्पण। दर्पण दोस्तों आईने को कहते हैं। आईना जो आपको स्पष्ट दिखाता है, दुनिया की सच्चाई भी है स्पष्ट दिखाता है। दोस्तों, एक छात्र अपने शिक्षक के पास गया और उसने 2 से 3 साल अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करते करते उसने अपने गुरु की इतनी सारी सेवा की कि वह गुरु सेवा से प्रसन्न होकर बहुत खुश हुआ और उसने एक तोहफा अपने शिष्य को दिया। और गुरु ने इस शिष्य की विशेषता उसको बताई कि देखो मेरे शिष्य, अगर आप किसी की भी बुराइयां देखना चाहते हैं, किसी की भी अच्छाई देखना चाहते हैं तो आप इस आईने का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शीशे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको उसके सारे दोष, उसके सारे गुण भी नजर आने लगेंगे। शिष्य ने यह सुनकर उस आईने को अपने पास रख लिया और उस आईने को पास रखते रखते उसके दिमाग में विचार आया। विचार यह आया कि उसने सोचा कि सबसे पहले इस आईने का उपयोग अपने ही गुरु पर क्यों ना कर दिया जाए। तो उस शिष्य ने अपने गुरु के सामने वह आईना कर दिया, जिससे गुरु में भी बहुत सारे दोष दिखाई दिए। उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ है, हमारे गुरु तो सिर्फ श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनके अंदर इतने सारे अवगुण हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं, इतने सारे दोष क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो वह कुछ कहे बिना ही अपने गुरु के पास से चला गया। घर पहुंचते पहुंचते उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना घर पहुंचने से पहले इस आईने का इस्तेमाल मैं लोगों पर कर देखूं। जो भी उसके पास से गुजरता, जो भी व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो वह आईना उसकी तरफ कर देता तो उसे उसके सारे अवगुण नजर आते। वह सोचता कि दुनिया में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जिसमें अवगुण ना हो और जिसमें दोष ना हो। तो दोस्तों उसने यह प्रयोग हर व्यक्ति पर करना शुरू कर दिया। हर व्यक्ति में उसे उतने ही दोष मिलते चले गए। तो वह चकित होकर अपने घर आ गया। वह सोचता रहा कि उसके गुरु ने उसे कैसा आईना दे दिया कि वह सिर्फ दोष ही दोष दिखा रहा है, अच्छाई दिखा ही नहीं रहा है। तो दोस्तों उसने सोचा कि यह आईने में कुछ खराबी है। तो उसने एक प्रयोग और किया। उसने एक प्रयोग अपने माता पिता के ऊपर भी कर दिया और उसके बाद वह सभी दोष जो उसे लोगों में नजर आते थे वह अपने माँ बाप में भी नजर आने लगे। तो उसने सोचा मेरे माँ बाप तो सबसे अच्छे हैं, लेकिन उनमें भी यह दोष नजर आ रहे हैं। तो इस शीशे में, तो जहां तक मुझे लगता है कि इस आईने में, इस शीशे में कुछ कमी है। तो वह अपने गुरु के पास गया और गुरु से मिला। उसने कहा, गुरु जी, यह आपने मुझे कैसा आईना दे दिया है। जिन लोगों की तरफ भी मैं यह आईना करता हूँ उनमें मुझे दोष ही दोष नजर आते हैं। तो इसके लिए आप मुझे कुछ सुझाव दें। गुरु अपने शिष्य से बोला कि शिष्य, दुनिया दोषों से भरी पड़ी है। अगर आप दुनिया के दोषों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। और मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ
जितना समय तुमने लोगों के दोष ढूंढने में लगा दिया, तुम इतना ही समय अपने आप को सुधारने में लगाते तो आज कहां से कहां तक होते। शिष्य को अपने गुरु की बात समझ में आई और उसने अपने गुरु का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, दुनिया दोषों से भरी पड़ी है। अगर आप दुनिया के दोष निकालने में लग गए, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप दुनिया के दोषों को इग्नोर करके आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी सेहत के ऊपर वर्क कीजिए, अपने ब्रेन के ऊपर वर्क कीजिए। और इसके साथ साथ ही अगर आप ब्रेन के लिए, अपने दिमाग के लिए कुछ अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करते हैं तो आज से ही इनको बंद कर दीजिए। और हम आपको 3 ऐसी आयुर्वेदिक दवाई बता रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल कर आप अपने ब्रेन को एक्टिव कर सकते हैं और पहले से ज्यादा तंदुरुस्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली औषधि का नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी को आप 20 ग्राम मात्रा में लें, इसका एक चूर्ण बना लें और सुबह शाम गर्म पानी के साथ लें। आप देखेंगे कि आपका ब्रेन पहले से ज्यादा शार्प हो जाएगा और पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो आपको एंजाइटी, तनाव, चिंता, डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी नहीं होंगी। दूसरी जो आयुर्वेदिक औषधि है उसका नाम अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक बहुत ही शक्तिशाली औषधि है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके ब्रेन को शक्ति प्रदान करती है, ताकत प्रदान करती है, जिससे आपका ब्रेन पहले से ज्यादा एक्टिव और तंदुरुस्त रहता है। तीसरी जो आयुर्वेदिक दवाई है उसका नाम शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी को आप 20 ग्राम मात्रा में लें और सुबह उसका चूर्ण बना लें और इसको सुबह शाम आधा चम्मच गर्म पानी के साथ लें। आप देखेंगे कि आपके तनाव, चिंता, डिप्रेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप पहले से ज्यादा स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, आज हमने आपको स्वास्थ्य के बारे में बताया है, आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में बताया है। तो आप इसको फॉलो करके आप अपने जीवन में उतार कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।